परफेक्ट, स्टार्ट होगी क्लास। राइट डाउन वेपन ऑफ इंडियन आर्मी क्या क्या यूज करती है, इसमें सब आएगा। वेपन में क्या क्या आएगा रिवंश? मिसाइल्स, गन्स, टैंक्स, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड। लिखो AK-203 कौन सी कंट्री से आएगी? व्हाट इज फुल फॉर्म AK? ऑटोमेटिक क्लास में KGF2 लाइक S-400 आ रही है, S का फुल फॉर्म एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, ये फुल फॉर्म पक्का करके आना, पूछूंगा, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कोई है कि एनीबॉडी नोज? नाग। एक हेलिना भी है, हेलिना फुल फॉर्म? हेलिना की फुल फॉर्म नहीं पता। नाग को ही हेलिना बोलते हैं जब हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जाती है। ये किस टाइप की मिसाइल होती है? फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल। तो फेमस क्यों है एपीजे अब्दुल कलाम जी? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वाई? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को उसने स्टार्ट किया था। क्या है ये? इसमें भी हमने 5 मिसाइल कौन कौन सी प्रपोजल था? अग्नि, त्रिशूल, नाग, एक सेकंड, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, और एक और थी भैया, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, एक याद नहीं आ रही भैया मेरे को, पृथ्वी। पृथ्वी याद करने का तरीका ऐसी याद करें। पटना, PATNA, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन करा था, इनकी देखरेख में ये मिसाइल बनी थी। बढ़िया मिसाइल है ये, ठीक है। कोई बता सकता है कि पृथ्वी कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। क्या होता है सरफेस टू सरफेस? सरफेस से लॉन्च करी गई, सरफेस पे जाके गिरी। सरफेस टू एयर क्या होता है? सरफेस से लॉन्च करी गई, एरोप्लेन उड़ाने के लिए काम आई, सरफेस टू एयर, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस। एयर टू एयर क्या होती है? एरोप्लेन से उड़ाई और एरोप्लेन में मार दी, एयर टू एयर। जो आपका अर्थक्वेक है, ठीक है, कहां से निकलता है रे? क्या नाम है इसका? क्या नाम तुम्हारा? मनीष। एनर्जी कहां से निकलती है अर्थक्वेक की? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। वेरी गुड। तो जो वेव्स निकली अर्थक्वेक की वो कहां से निकलेंगी? फोकस, या फिर इसको बोलेंगे फोकस, या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। यहां से वेव्स निकली हमारी, फाइन, वेव्स निकल रही हैं, तरंगे, लेट्स से, और जहां पे सरफेस पे पहली बार टकराएंगी लाइक वेव्स आई, ओके, वेव्स आई। ये अर्थ की बॉडी है, अर्थ के अंदर आ रहा है अर्थक्वेक, राइट, एटमॉस्फेयर में थोड़ी आता है, सही समझा? अर्थ के क्रस्ट में नीचे कहीं पे आ रहा है, लिथोस्फेयर में आ रहा है अर्थक्वेक। वहां पे जो पॉइंट था उसे फोकस बोला गया, जहां से एनर्जी निकली। जहां पे पहली बार सरफेस पे टकराई उसे क्या बोला गया? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जहां पे पहली बार एकदम डायरेक्टली अबव द फोकस जहां पे टकराई उसे एपीसेंटर बोला गया। समझ आया? अब तुमने पूछा PNS वेव के बारे में बताओ भैया। देखो हमारे अर्थक्वेक से जो वेव्स निकलती हैं, सेस्मिक वेव बेसिकली, देखो जो कल नहीं आए तो वो देख लेना, समझ आ जाएगा, वही सेम जी बता रहा हूं। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बॉडी वेव, यानी जो अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करे, और एक होती है सरफेस वेव, यानी जो सरफेस पे ओरिजिन हो, सरफेस पे ट्रेवल करे। समझ आ गई? तो बॉडी वेव क्या है? 2 टाइप की है आपकी, P वेव एंड S वेव। P मतलब प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। जब भी फोकस से पहली बार वेव निकलेगी दैट इज P वेव। क्या है? P वेव निकल रही है, P और S दोनों निकल रही हैं, लेकिन P वेव सरफेस पे पहले पहुंचती है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। P वेव की स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो सरफेस पे क्या पहुंचेगी? जल्दी पहुंचेगी। S वेव की स्पीड थोड़ी क्या है? कम। समझ आया? समझ आ रही है? P वेव की एक और क्वालिटी, इट इज लाइक अ साउंड वेव। किस तरह की है हमारी? साउंड वेव की तरह। क्यों बोला मैंने इनको? ये बताएगा। क्या नाम है? रोहित बताएगा साउंड वेव किस टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। वाई लॉन्गिट्यूडनल? साउंड वेव नहीं पता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब नहीं पता है? अरे it moves perpendicular to the surface. उल्टा बोल दिया, पैरेलल। साउंड वेव यानी कि साउंड, ये जो साउंड वेव होती है वो वाइब्रेट करती हैं पैरेलली,
अपनी प्रोपेगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, इस तरफ जा रही है तो इस तरफ ही ऐसे जा रही है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई जाएगी। समझ आ रही है? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन पढ़ा होगा हल्का फुल्का। कंप्रेशन क्या होती है? पार्टिकल्स एक साथ आते हैं। रेयरफेक्शन, पार्टिकल दूर चले जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज इज अ साउंड वेव, इट्स एनर्जी, तो एनर्जी तुम तक जा रही है। जो पार्टिकल्स हमारी, जो एयर पार्टिकल्स आपस में टकरा के मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है। इसी टाइप से वेव होती है कि ये मीडियम, इनको मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए, वैक्यूम में नहीं चलेंगी। समझ आ रहा है कि कितना क्लियर बता रहा हूं कि ये साउंड वेव है। साउंड वेव तीनों में चलती है, पता होगा ये, सॉलिड, वाटर, एयर। ठीक है भाई। सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज होती है साउंड, ये इनको लिखवा देता रोंडो, तुम भी लिख लो। सबसे ज्यादा तेज साउंड कहां सुनाई देगी? सॉलिड बॉडी में। पी वेव साउंड वेव की तरह होती है, तीनों एरिया से जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ आ रही है इतनी सी बात? ये बॉडी वेव्स हैं, तीनों एरिया से जा रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपकी जो आपकी एस वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और क्या खास बात है इसकी? सिर्फ सॉलिड से जाएगी। ठीक है रे, पढ़ाया था। तो दिस वेव ट्रेवल्स ओनली फ्रॉम सॉलिड, और ट्रांसवर्स है यानी कि परपेंडिकुलर बहती है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। समझ आ रही है? ये परपेंडिकुलर है इसके। अगर हम बनाएंगे राइट एंगल पे तो इस तरीके से आएगा। तो दे ट्रेवल परपेंडिकुलरली, ऐसे ऐसे करके बहती हैं, जा रही इधर है और वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रही हैं। दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। समझ आ गया? और वो वाली ऐसे ऐसे ये कर रही है नॉर्मल इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, पी वेव। राइट, ये डिफरेंस है। बाकी दोनों सेम है, बाकी दोनों बॉडी वेव है। समझ आया? जैसे ही ये सरफेस पे जाती हैं, द फर्स्ट पॉइंट वेयर दे हिट द सरफेस, फ्रॉम देयर अ न्यू काइंड ऑफ वेव प्रोड्यूस, दोज वेव्स आर कॉल्ड सरफेस वेव्स। सरफेस पे तो कौन सी वेव प्रोड्यूस हुई? सरफेस वेव्स। ये बड़ी खतरनाक होती है, यही है रिस्पॉन्सिबल बिल्डिंग गिराने के लिए अर्थक्वेक के टाइम पे। सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस वेव, मोस्ट डेंजरस। ये लोग वाइब्रेट करती हैं, ये लोग अर्थ में वाइब्रेशन करवा रही हैं, बट इतनी हार्मफुल नहीं होती। सरफेस वेव तो इधर का उधर, उधर का इधर कर देगी। समझ आ रही है? तो दिस इज द डिफरेंस। सरफेस वेव भी आपकी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। ओके, जब ये सारी की सारी वेव कहीं से भी चलती हैं, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, दे रिफ्रैक्ट, मतलब दे ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन। इनकी हेल्प से हमें पता लगा अर्थ का इंटीरियर सॉलिड, लिक्विड किस फॉर्म में। कल मैं शैडो जोन बताया था। वाइड क्रिएटेड बिकॉज, ओपन द बुक, ओपन एवरीडे बुक, बुक ओपन करो। पेज नंबर क्या है सुधीर? 24 पेज नंबर खोलो। तो जो शैडो जोन आया है इसमें पी वेव और एस वेव का, दिख रहा है शैडो जोन? तो उसमें जो पी वेव का शैडो जोन है वो थोड़ा कम है, वो 105 से 145 के बीच में आपको पी वेव नहीं दिखेगी, दिख रही है। लेकिन आपको एस वेव वो टोटल 105 के बाद गायब है। क्यों? क्योंकि आउटर कोर क्या है? लिक्विड, लिक्विड में तो ट्रेवल ही नहीं करती एस वेव। समझ आया रे प्रशांत? नहीं आया? देखो आपका जो मैंने कल बताया था, दिस इज कोर और दिस इज इनर कोर। ये इनर कोर है, मैं मतलब अर्थ के इनसाइड की बॉडी बता रहा था कल, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनके बारे में बताया था सबको। आ रहे? चलो वही डायग्राम बना देते हैं एक बार, मोटा मोटा सा। हाँ, क्या पूछ रहे थे भैया? मैं कह रहा था जो आप कह रहे हो पी एंड एस वेव, जैसे कि अर्थक्वेक तो बहुत टाइप के हैं। हाँ हाँ, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा तो उसमें तो सरफेस वेव आएगी ना? नो 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 नो, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसमें नॉर्मल लाइक आपका ना नॉर्मल एक एनर्जी क्रिएट होगी। समझ रहे हो? ये सेस्मिक वेव्स हैं, ये हमेशा टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं है, ये बॉम्ब से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? वॉल्केनिक वो क्या टेक्टोनिक है, बिल्कुल है, नीचे से आ रहा है। राइट, समझ आ रही है? वॉल्केनो से रिलेटेड है और आपका सेस्मिक वेव से रिलेटेड है। सेस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक जो प्लेट टेक्टोनिक वजह से हो रही है, वो डिफरेंस है। समझाया कि दीज वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू दैट थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ लाइक कि आपका माइन गिर गई तो ये वाली निकल के आ गई। नो,
दैट इज डिफरेंट। क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। देखो क्या है ना, देखो मैंने अभी बताऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ेंगे तब और भी क्लियर होगा कि वाई प्लेट टेक्टोनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, तो ये कहानी है भाई। मैं बता रहा था क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, ठीक, कल मैंने यही करवाया था। शैडो जोन के बारे में बता रहा हूं मैं हल्का सा। दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल, दिस इज कोर। ठीक है, कोर भी दो टाइप की होती हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। मेंटल भी दो टाइप का, एक यहां से कर देते हैं, ठीक है, इसको दिस इज लाइक क्रस्ट, इतना कर दो, ये क्रस्ट है। दिस इज अपर मेंटल, दिस इज लोअर मेंटल। ये क्या है रे, दिस सेमी सॉलिड लेयर क्या है रे, क्या नाम है इसका मनीष? एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, दिस इज सी यानी ओशनिक क्रस्ट, दिस इज लैंड क्रस्ट, लैंड वाला क्रस्ट। लिथोस्फेयर क्या होता है? सर अपर मेंटल और अपना क्रस्ट, अपर मेंटल और क्रस्ट को मिला के बनता है लिथोस्फेयर। समझ आ रही है रे? अपर मेंटल एंड क्रस्ट, क्रस्ट एंड अपर मेंटल को मिला के क्या बनेगा? लिथोस्फेयर। क्लियर बात। अब मैं बता रहा था हमें कैसे पता लगा कि इनर जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस कि आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है? बिकॉज ऑफ पी एंड एस वेव। इन वेव्स के ऐसे पता लगा। क्यों? एस वेव तो लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं करती, तो जब एस वेव ऊपर से आ रही थी तो ऐसे ऐसे हो गई, डिफ्लेक्ट मार गई। देखो उसमें अपसाइड जोन दिखेगा, कोर बनी हुई है उसमें, तो कोर से ट्रेवल नहीं कर रही, लेकिन पी वेव करती है। पी वेव ने पार करा उसको, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? क्यों? बताया था मैंने अभी भी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है उसकी पी वेव की, और उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज द रीजन, बेसिक रीजन। तो उसका शैडो जोन क्या है? 105 से 145, और एस वेव का 105 से अबव एस वेव आती ही नहीं है। ठीक है, दैट इज क्लियर थिंग। अब आता है वॉल्केनो। वॉल्केनो करेंगे। वॉल्केनो में इसमें कुछ भी नहीं है। वॉल्केनो क्या होता है? बेसिक चीज है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ वॉल्केनो? एस्टेनोस्फेयर से लावा निकलता है। बिल्कुल, यहां से एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा लावा बन के निकलेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा? सर जब वो वोल्केनो के अंदर होता है उसे मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलता है तो लावा बोलते हैं। पार्शली करेक्ट। ठंडा भी लावा ही बोलता है, ठंडे को भी। तुम तो रहने दो। वो मिनरल से रिच होता है ना। बस हाँ। क्या हो रहा है बताओ? ऐसे ही घुसता। ये वॉल्केनिक पहाड़, ठीक है, यहां से मैग्मा, मैग्मा दिख रहा है? MAGMA, मैग्मा, जो अर्थ के इनसाइड मटेरियल है। सबसे नीचे कौन सी लेयर है? और वैसे बात कर रहे हैं इनर कोर में कौन से मेटल्स मिलते हैं? नीफे। नीफे मतलब ठीक है। निकल और नीचे और भी ऐसे मेटल्स हैं जो डिके होते हैं ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव डिके के कारण, और अर्थ क्योंकि बहुत सालों पहले बनी बिग बैंग थ्योरी, तो अभी भी इनसाइड ऑफ अर्थ हीट है। तो इन दो कारणों की वजह से, रेडियो एक्टिव डिके एंड रेसिडुअल हीट की वजह से, रेसिडुअल जो बची हुई हीट है ना, एक्सपेंड हो रहा है ना यूनिवर्स, धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रहा है, तभी तो बना था अपना प्लेनेट, बताया था ना कल। तो इन दोनों चीजों की वजह से, और बिकॉज ऑफ नीचे जाएंगे हाई टेम्परेचर, है ना, और हाई प्रेशर की वजह से आपका नीचे जो है मामला गर्म रहता है, और वो लिक्विड फॉर्म में, एस्थेनोस्फेयर बता ही रहा हूं मैं, राइट। तो वहां से लिक्विड फॉर्म में रहता है मटेरियल, उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा जब ऊपर मूव करने लगता है, क्या करने लगता है? व्हेन मैग्मा स्टार्ट मूविंग अबव, या फिर जब वो बाहर आ जाता है फटके, इसे वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है ना, वॉल्केनो, मैग्मा का बाहर आने को वॉल्केनो कहते हैं। लावा क्या हुआ? लावा इज जब वो मूव कर रहा है और जब वो बाहर आ गया। व्हेन मैग्मा कम्स आउट और व्हेन मैग्मा स्टार्ट्स मूविंग, इट बिकम्स लावा।
लावा फ्लोज, सुना होगा, समझ आया लावा क्या हुआ? व्हेन मैग्मा स्टार्ट्स मूविंग और व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनिक कोन। मैग्मा, और ये आपका मैग्मा क्या है? जब वो अंदर रहेगा नॉर्मल। लावा इज जब स्टार्ट मूव करने लग गया फलाने। समझ आ रही है कहानी? जहां से मूव कर रहा है पाइप लाई के, इसे वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट। तो ये वॉल्केनो का बेसिक डायग्राम है, ठीक है। वॉल्केनो ऐसे फट रहा है भाई, फट गया। डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के वॉल्केनो होते हैं। जैसे पहला वाला है, बस इसमें बता रहा हूँ डायग्राम में। पहला कौन सा रे? शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो को शील्ड इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो लावा निकल रहा है, इसका जो मैग्मा है, वो बहुत फ्लूइड है, मतलब कम विस्कस है, पानी की तरह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसने कोन नहीं बनाई, ये बहना शुरू हो गया, ये इस टाइप का बना। समझ आ रही है? तो पुराने जमाने में जो शील्ड होती थी, देखी है तुमने? किंग आर्थर, अकिलीस, मूवी देखी है पुराने जमाने की? शील्ड बेसिकली, हाँ तो बोल दिया करो, नहीं देखी है? शील्ड क्या होती है? ढाल। तो ढाल जैसा शेप बनता है इसका, शील्ड जैसा, तो इसलिए शील्ड वॉल्केनो बोला गया। वेरी फेमस शील्ड वॉल्केनो इज मोना लोआ एंड मोना किया। मार्क करवाया था, इतना तोड़ूंगा। इक्वेडोर, हवाई आइलैंड ऑफ यूएसए, ठीक है। लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो ऑफ द अर्थ, मोना लोआ। समझ आया इसको शील्ड क्यों बोला गया? अगला है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है? जैसे वॉल्केनो फटा, ये लेयर यहां पे आके गिर गई, फिर क्या हुआ, फिर इसमें कुछ बाद में एक्टिव वॉल्केनो है, दोबारा फटा, फिर एक और लेयर आगे गिर गई। ऐसे करते करते लेयर की लेयर बनती गई, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, एक कंपोजिशन बन गई इसकी। अ वॉल्केनो विच हैव डिफरेंट लेयर्स ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। एक और बात बताता हूं, कौन सा वॉल्केनो एक्सप्लोसिव होता है, बम की तरह फटता हुआ बूम ऐसे करके, जिसका लावा विस्कस होगा, यानी ज्यादा जेली टाइप होगा, लिक्विड वाला नहीं फटता ज्यादा, इसमें कोई एक्सप्लोजन टाइप नहीं होता। इसमें हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसका लावा थोड़ा विस्कस है, विस्कस लावा। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो ऑन अर्थ इज कैल्डेरा टाइप ऑफ वॉल्केनो। दिख रहा है उसमें? तो लिख लो इसको, उसमें मार्क भी कर लेना, लिखा हुआ है कैल्डेरा टाइप ऑफ वॉल्केनो इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाईली विस्कस लावा। लिख लो, फैक्ट लिखवा देता हूं, बाकी इसमें ऐसा टाइप का डिफरेंस का वो नहीं है। कैल्डेरा टाइप ऑफ वॉल्केनो इज द मोस्टली एक्सप्लोसिव वॉल्केनो ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ हाईली विस्कस लावा। और क्या कारण होता है इसका बम की तरह फूटने का? देखो रे इधर, और कारण होता है इसका कि ये ओपनिंग और मैग्मा में डिस्टेंस कम हो, यानी मैग्मा चैम्बर उसके बहुत पास हो तो फटता है पूरी तरह, निकला भूम करके निकल के बाहर, ठीक है। समझ आ रही है? तो जब मैग्मा और ओपनिंग, मैग्मा चैम्बर और ओपनिंग का डिस्टेंस कम होता है, तब भी वॉल्केनो एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस आने कर रहा है, फिर तो जीता, जैसे उसमें पावर बनेगी, ऊपर जाने की पावर कैंसिल होएगा, बम की तरह फटेगा, ठीक है भाई। लास्ट वाला कौन सा है? फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो। ये फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो जो है भाई, ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड टाइप का इसका लावा होता है। लाइक इट इज अ हाईली लिक्विड लावा। इसमें वो भी लिखा है सबसे ज्यादा लिक्विड, लाइक सबसे ज्यादा लावा का जो लिक्विडनेस है वो आपका फ्लड बेसाल्ट का है। समझ आ गई? और ये लार्जेस्ट भी होते हैं, बड़े एरिया में बड़े, ऑब्वियस है, पानी की तरह बह के दूर जाएगा ना। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका डेक्कन ट्रैप, हमारे डेक्कन प्लेट्यू ऐसे ही बना है, लावा फ्लो से बना है। जब हमारा इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया से छुट के हिमालय की तरफ टकराने के लिए आ रही थी, तब बीच में लावा निकला। हिमालय से पहले बना है डेक्कन प्लेट्यू, बताया था उस टाइम भी। बीच में से लावा निकला, हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना, ओके। और इतना बना, देखो डेक्कन प्लेट्यू कितना एकदम फैला हुआ है। प्लेट्यू, द वर्ड प्लेट्यू इज टोटली साउथ इंडिया, राइट, हाईली फ्लूइड था, ओके। सो एग्जांपल है इसका फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो, लिख लो। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोस ऑन अर्थ, सबसे बड़े हैं।
एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप्स और डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये था नॉर्मल वॉल्केनो का। जब भी वॉल्केनो निकलता है, इधर देखो रे, अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स निकालता है, डस्ट, स्मोक, वॉर क्या निकालता है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर निकालेगा, एशेस, और निकालेगा आपका पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, ये सब निकालता है, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स। तो जहां भी होगा वहां पे एक क्लाउडीनेस सा मामला बन जाएगा, ठीक है, स्मोक स्मोक सा रहेगा, पहाड़ बादल बन जाएंगे क्योंकि वाटर वेपर निकाल रहा है। बादल क्यों बनेंगे रे? कि वाटर वेपर निकाल रहा है तो वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन है। क्यों? टेम्परेचर तो घट रहा है ऊपर जाते जाते। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैप्स रेट, ठीक है। पहली बुक कंप्लीट हो गई अनुराग, मैं आज होमवर्क दूंगा, संडे को याद करके आना, पहली बुक करके आना मंडे को। इससे अगला आता है, देखो वॉल्केनो है तो तभी अर्थ बन रही है, इसका रीजन बताऊंगा। अर्थ के लाइक कॉन्टिनेंट वगैरह क्यों बन रहे हैं, कि मटेरियल नीचे से ऊपर आ रहा है, और जहां जहां ये होंगे, जब ये जम जाते हैं वहां पे आपके मिनरल्स बन जाते हैं। समझ आ रही है? आप जब खुदाई करते हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में ही मिनरल्स क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हिमालयस क्या है? हिमालयस तो आपका जो अर्थ वाला पार्ट है नीचे वाला, लेक्विस्टाइन डिपॉजिट्स, समुद्र सा ही था ना पहले बीच में, आपके रशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के बीच में। उठते 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 क्या हुआ, फोल्डिंग हो गई, उठ गए, वो चिपक गया, और आज भी वो प्रेशर पड़ रहा है उस पर। आज भी बताएंगे इसको, आज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक है प्लूटोनिक फॉर्म्स, प्लूटोनिक वॉल्केनिक फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, देखना, पता लगेगा। डायग्राम बना रहा हूं, बना लो, बढ़िया बढ़िया डायग्राम। ये सरफेस, ऊपर वाला क्या, सरफेस, परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल नहीं, चलो इसको यहां से, चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। एक यहां से ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, बैतुलित हो गया, लेकोलिथ, बना लो इसको, फैकोलिथ, स्पेलिंग देखता हूं, PHACOLITH, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल्स, शीट, डाइक्स, ठीक है, समझ आ रहा है? लेपोलिथ इज saucer shaped, फैकोलिथ इज lens shaped, LENS। बाकी बता दूंगा, लेकोलिथ बता दूंगा। ये भाई इसे कहते हैं, देखो वॉल्केनो जब फटता है, वॉल्केनो है, वॉल्केनिक फॉर्म से है, ओके। वॉल्केनो जब फटता है और जब उसका मटेरियल ठंडा होता है, दो टाइप की रॉक्स बनती हैं। ये सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया, ओके। तो जब आपकी रॉक्स, जब आपका वॉल्केनो मटेरियल आपके सरफेस एरिया पे आके, जैसे यहां से फटेगा ना, ऐसे फटेगा, जब यहां पे आके मटेरियल गिरता है और वो ठंडा होता है, उन्हें वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। जब ऊपर आके गिरेगा और ठंडा हो गया, ठंडा तो होएगा ही एक टाइम के बाद, उसे क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक रॉक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम एनर्जी डिफरेंस और समथिंग एल्स, वॉल्केनिक रॉक्स ऊपर नहीं, वॉल्केनो ऊपर नहीं आ पाता, उसका मटेरियल मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता, उसका लावा जो है उन्हीं रॉक्स में कहीं ना कहीं छुप के ठंडा हो जाता है। अब ये हमें कब मिलेंगी, कभी जब एरोजन होगा तो कभी ये बाहर निकल जाएंगी, तब हमें पता लगा कि अरे ऐसा भी हुआ होगा। देन वी केम टू नो आउट दैट कि प्लूटोनिक रॉक्स भी होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स भी होती हैं, दोनों एक ही नाम है। इनके किन के नाम है ये? वो रॉक्स जो सरफेस एरिया के अंदर ही रह के ठंडी होके बन गई।
अब क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म लेती हैं बनने में, राइट, तो इनके अलग अलग नाम दे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल ये है बैथोलिथ, दिस इज मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट। तो जब एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट यानी जो जहां से आपका मैग्मा आ रहा है, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता है उसे बैथोलिथ कहते हैं। व्हेन मैग्मा चैम्बर्स कूल डाउन एंड लेटर ड्यू टू सम डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस एंड इरोजनल प्रोसेसेस, जब ये डोम शेप जैसा हमें दिखा तो हमें पता लगा कि भाई ये तो बैथोलिथ है। ओके, बैथोलिथ, फाइन। ये होता है लैकोलिथ, ये भी डोम शेप्ड होता है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर आके बनता है। और इसकी खास बात, इसके नीचे एक पाइप लाइक कॉन्डुइट यानी पाइप लाइक एक कनेक्टिविटी होती है, दिख रही है, जो कि आपका मटेरियल सप्लाई कर रहा है इसको। दिस इज लैकोलिथ, ठीक है भाई। अब 3 फॉर्म जो कि हॉरिजॉन्टली बनते हैं, क्या ये 3 फॉर्म हॉरिजॉन्टली बनते हैं? हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फाइन। तो 3 ही अलग अलग बनते हैं, इनके अलग अलग नाम है। जैसे बेसिकली लैपोलिथ, देखो ये लैपोलिथ सॉसर शेप्ड है। कॉनकेव, अगर कॉनकेव ये है तो कॉनकेव किस तरफ है? स्काई बॉडी, जहां पे बादल है ना, तो कॉनकेव टू द स्काई, समझ आ रहा है? कॉनकेव टू द स्काई, सॉसर शेप्ड, एक बाउल की तरह, ठीक है, सॉसर शेप्ड, इसे लैपोलिथ बोलते हैं। समझ आया? जब आपका हॉरिजॉन्टली लावा ऐसे करके ऐसे ठंडा हो गया, समझ आ रही है इतनी सी बात? जब यह है लेंस शेप्ड बोलते हैं, जब आपका लावा ये एंटीक्लाइन, जो इसकी बनावट है वेवी टाइप है ना, तो दिस इज एंटीक्लाइन। इनके जो वेव्स हैं, ऊपर वाली को एंटीक्लाइन बोला गया और नीचे वाली को सिंक्लाइन। तो जब ये वेवी टाइप है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बना रही है, लेकिन इनमें एक और क्वालिटी है, इनकी भी क्वालिटी क्या है? नीचे से कनेक्शन है, दिख रहा है, पाइप लाइक कॉन्डुइट। तो जब नीचे से कनेक्शन है, वेवी टाइप नेचर बना रही है, लेंस शेप्ड भी बोलते हैं इसको। दिस इज पैकोलिथ, समझ आ गया? पैकोलिथ। अब आता है कोई वॉल्केनो एकदम स्ट्रेट बन जाता है, एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड बॉडी, दिख रहा है, पैरेलल टू द ग्राउंड बॉडी, ये दोनों दिख रहे हैं, इन्हें सिल्स कहते हैं। सिल्स जनरली डायमीटर मतलब कि उसके थिकनेस में मोटी होती है और शीट पतली होती है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, चीज एक ही है, शीट पतली है, सिल्स मोटी है। जब वॉल्केनो परपेंडिकुलर एकदम बन जाता है, लगभग परपेंडिकुलर, दिख रहा है, तो लगभग परपेंडिकुलर जब बनेगा वो ठंडा हो जाएगा, उसे डाइक कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द स्काई बॉडी, ऐसे बनते हैं, है ना क्लियर? यही स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में। वो दो क्या लिखा आपने, लेंस शेप में जो दिखा दो, ये एंटीक्लाइन यानी ऊपर की तरफ, सिंक्लाइन नीचे की तरफ, ठीक है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। तो दिस इज प्लूटोनिक रॉक्स। लिखवा दें इनके बारे में हल्का सा, तो लिख लो पहले, बैथोलिथ नॉर्मल डालो, प्लूटोनिक रॉक्स हेडिंग, या फिर इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनो, दोनों एक ही बात है, प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनो। इनके बारे में लिखो, when lava cools inside the crust, when lava cools inside the earth crust, it is called plutonic rocks और intrusive forms of volcanic rocks। ठीक है भाई, अर्थ के क्रस्ट में जाके जम गया, वहीं पे ठंडा हो गया, वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है भाई, इसमें नंबर 1 डालो बैथोलिथ। डायग्राम बना लिया ना सबने, क्लियर हो जाएगा डायग्राम, एकदम क्लियर, एकदम उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। बैथोलिथ लिखो, बैथोलिथ आर cooled portion of magma chamber,
बैथोलिथ आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। समझ आ गया? जहां से मामला आ रहा है वही कूल हो गया तो बैथोलिथ बन जाएगा। बैथोलिथ, ये देखो बैथोलिथ। ठीक है, अगला है लैकोलिथ। लैकोलिथ के बारे में लो, लैकोलिथ। लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी। एक और क्वालिटी है इसकी, देखो रे, लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी विद फ्लैट बेस, है ना, सीधा फ्लैट बेस, विथ फ्लैट बेस या फिर लेवल बेस, एक ही बात है। एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्डुइट, CONDUIT, ये पाइप की तरह होता है। ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्डुइट फ्रॉम बिलो ये आपका क्या, लैकोलिथ। अब आओ लैपोलिथ, LAPOLITH, लैपोलिथ। ऐसे बिठा दूं तुम्हें, ऐसे ही रहता है। ऐसे बिठा देता हूं, कैसे? टाइम देखते रहना फिर। वैसे नहीं, हम तो एक बार दिख रहा था मेरे को बस। लिखो, लैपोलिथ में लिखो, इट इज a saucer shaped, SAUCER, saucer shaped and concave to sky body। ठीक है, नॉर्मल बता दिया डायरेक्टली। उसमें लिखो अब क्या लैपोलिथ के अलावा, ये पैकोलिथ। पैकोलिथ में लिखो Pegoliths are plutonic rocks having anticlines and synclines form in the form of wave. Anticlines and syncline form in the form of waves also have पाइप लाइक कॉन्डुइट फ्रॉम बिलो। इनके पास भी है ना पाइप लाइक। तो ये कॉन्सेप्ट है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, मैनी टाइम्स। हैविंग पाइप लाइक कॉन्डुइट फ्रॉम बिलो, ये बार बार रिपीट मारती चीजें। एक के बारे में ज्यादा पूछ लिया, देखो कोई रट्टा मार के गया उसने कर लिया, अब कोई समझ के गया है वो कैसे गलत कर देगा। बोलेगा लैकोलिथ में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोला बिल्कुल होता है, डायग्राम चलेगा ना दिमाग में। समझ आया ये क्या लिखवाया था मैंने एंड में? लिख लो, cells and sheets are parallel to the horizontal surface. Cells and sheets are parallel to the surface. Sheets are thinner than cells. Sheets are relatively thinner than cells. समझ आ गई भाई? और क्या है? डाइक। डाइक आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डाइक्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। So this is all about interior of the earth. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, कि भाई ये ओशन कॉन्टिनेंट्स यहीं पे है या पहले एक साथ थे या दूर दूर थे, या फिर आने वाले टाइम में दूर दूर होंगे या आएंगे। आएंगे तो क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब के बारे में पता लगाना साइंटिस्ट ने शुरू किया। ठीक है, इन सब के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाना शुरू किया। एक बंदा था अब्राहम ऑर्टिलियस, हु इन 1596, इसका नाम बहुत बार आता है अब्राहम ऑर्टिलियस का, जैसे ज्योग्राफर का नाम आता है। अरे हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, ठीक है। 1596 द पर्सन अब्राहम ऑर्टिलियस
ही प्रपोज फर्स्ट कि भाई इंडिया, मतलब इंडिया बोल रहा हूं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, देवर वंस टुगेदर, ये अभी अलग हुए हैं। ठीक है, जब उसने इतनी बड़ी बात बोल दी भाई, फिर 1596 में कितनी बड़ी बात बोल दी बताओ। तो आपके ज्योग्राफर्स फोकस करने लगे भाई ऐसे कैसे बोल दिया इसने। ठीक है, तो लोगों ने पता लगाना शुरू किया। अ पर्सन नेम अल्फ्रेड वैगनर, उसने बहुत अच्छे से पता लगाया और पता लगा, इसने थ्योरी तो दी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लेकिन थ्योरी प्रूव्ड थी, कोई काट नहीं पाया इसकी थ्योरी को। क्या प्रूफ थी, ऐसे क्या प्रूफ दिए इसने, ऐसा रहा होगा। अल्फ्रेड वैगनर ने बोला, अल्फ्रेड वैगनर की डाल लो हेडिंग, इस पहले इसको लिख लो, अब्राहम ऑर्टिलियस, ये एक मैप मेकर था डच का, नेदरलैंड्स एरिया का। व्हाट्स द कैपिटल नेदरलैंड्स? यूरोप कौन याद करके आया था मुझे बताओ, ये रहा न्यू यूरोप वाला, आम्स्टरडैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब्राहम ऑर्टिलियस, अ डच मैप मेकर, in 1596 was first to propose that America, Europe and Africa, America, Europe and Africa was once together, was once together. अब हेडिंग डाल लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ये पानी है भाई, इधर ये पानी है पूरा, ये नहीं है पानी। ठीक है भाई, और फिर आपका कहानी क्या हुई, इसमें 5 रीजन दिए। क्या? जिग सॉ फिट, जिग्जो जिग सॉ, जिग हाँ सॉ फिट। अगला क्या? रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या होती है? अल्फ्रेड वैगनर बोला भाई, अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी आंख खोल के नहीं दिमाग खोल के देखा कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, क्या क्या खोल के देखा? दिमाग से देखा। क्या देखा उन्होंने? ओपन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप खोलो, सारे जरा एटलस निकाल लो। तो वर्ल्ड मैप में अल्फ्रेड वैगनर ने देखा, उसने क्या बोला कि भाई अगर ध्यान से देखा जाए, अटलांटिक ओशन को देखा जाए, तो अफ्रीका और उसको देखो, किसको? साउथ अमेरिका को, उनको पास लाया जाए तो एकदम एग्जैक्ट फिटमेंट में बैठ रही है उनकी, आराम से फिट हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, ये जो अफ्रीका ऊपर वाला पोर्शन आगे चला जाएगा, साउथ अमेरिका ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे क्लोजनेस है इन लोगों की। तो प्रॉपर जिग सॉ फिट, जैसे आपके जो सॉ होती है आरी, उसके दांत देखें, टेढ़े मेढ़े दांत, मतलब वही इस टाइप से नहीं होते, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आरी के। तो प्रॉपर ऐसे इनकी बाउंड्री, कोस्ट लाइन है, और कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। तो इसने एक अनुमान लगाया। पहला अनुमान क्या? कि भाई ये पहले एक साथ थे। अब ऐसा उसने सोचा, अब इसको अनुमान लगाने के बाद उसने डिसाइड किया भाई ढूंढना पड़ेगा, कोई तो रीजन ढूंढना पड़ेगा। उसने देखा, उसने ब्राजील की रॉक उठाई, रॉक्स पत्थर, और उसने अफ्रीका की रॉक उठाई, और उसने नोटिस किया जब उसने अपनी रेडियो एक्टिव डेटिंग करी, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है? कार्बन 14। लिख लो इसको, इसको नहीं बताता, लिख लो फटाक से। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज होता है। तो खैर, तो पहला था जिग्जोफिट, समझ आया? तो उसने क्या करा, आसपास के जो एरिया था उसकी उसने रॉक्स निकाली, और उन रॉक्स की उसने एज फाइंड करी बाय रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, और उसने देखा कि भाई रॉक्स की एज हूबहू लगभग सेम आ रही है,
तो यानी कहीं ना कहीं एक साथ रहे होंगे, एक साथ अलग हो गए तो क्या हुआ, एज तो सेम है। अब कल को एक बंदा नारायणा में और एक बंदा सीबी में, एक कैंट में, यहाँ पे एक साथ पैदा हुए, अब वो चला जाए कल को यूएसए में, एज थोड़ी बदल जाएगी। तो एज आर सेम, एज आर टोटली सेम, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपस में से ब्रेक हुए हैं। तो इसने यहां से पता लगाया। दूसरा क्या था, ग्लेशियल टिलेट्स। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, यह है ग्लेशियर, ग्लेशियर ये जब ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब ये जब निकल रहा है ऐसे करके, तो यहां पे ना इसके डिपॉजिट्स हो जाते हैं, मिट्टी के डिपॉजिट्स। तो ग्लेशियर द्वारा लाई हुई मिट्टी से जब ग्लेशियर यहां से चला गया, यहां पे बस मिट्टी बच गई, उस मिट्टी को टिलेट्स बोलते हैं, ग्लेशियल टिलेट्स। वो मिट्टी जो ग्लेशियर की वजह से आई, दैट इज टिलेट, दिस मिट्टी इज कॉल्ड टिलेट। उसमें ग्लेशियर का इन्फ्लुएंस है, अलग टाइप की मिट्टी, ठीक है। तो ग्लेशियल टिलेट्स इसने देखे बस कुछ ही एरिया में, लेकिन वो अलग अलग है। इसने लाइक ऐसे तो बहुत जगह है, इसने क्या क्या देखा जो कि इनकी मिट्टी एग्जैक्टली सेम आई। इंडिया वाले एरिया में मेडागास्कर, मेडागास्कर देखो कहां पे है, अफ्रीका के ईस्ट में देखो आइलैंड, येलो 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 तो बहुत है। अरे वो ईस्टर्न साइड पे नीचे की तरफ है। व्हाट इज द कैपिटल? Antananarivo. एंतनावरियो, ठीक है, कैपिटल ऑफ मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की और अफ्रीका की और जो आपके जो इंडिया के ऊपर जो ग्लेशियल टिलेट्स हैं वो भी सेम आ रहे हैं कहीं ना कहीं, उनकी एजेस, उनकी मिट्टी की वैरायटी सेम आ रही है। तो बोला ये कहीं ना कहीं मेडागास्कर भी अलग हुआ है, साथ था ये कहीं ना कहीं, ऐसा उसने बोला। और क्या बोला, प्लेसर डिपॉजिट्स, ये गोल्ड डिपॉजिट होते हैं बेसिकली, गोल्ड डिपॉजिट। अफ्रीका का घाना देखो, घाना कहां पे है, ये देखो इधर, ये जो आपका है वेस्टर्न साइड के नीचे वाला पार्ट, घाना कोस्ट दिखेगा, घाना, घाना की कैपिटल अक्रा दिख रहा है, घाना। तो घाना है, घाना में बहुत सारा गोल्ड का सोर्स है, मतलब गोल्ड की माइंस है, घाना में गोल्ड की माइंस है, लेकिन सोर्स नहीं है, रूट्स नहीं है। रूट कहां मिली, ब्राजील में जाके। और ब्राजील में माइन क्यों नहीं है, कि उधर टूट के उधर चली गई, बची हुई। तो सोर्स ब्राजील के पास है और माइंस यहां पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में होंगे। सोर्स उधर चला गया, माइन यहीं रह गया, इसका ऐसा समझो। सोर्स कैसा? अरे सोर्स में लंबे लंबे टाइप में होंगे, मतलब कि ऐसे फैली हुई, लाइक माइन है, ये सोर्स यहाँ पे, यहाँ से कट गया, तो ये लाइक फैला वाले उसमें पोर्शन में बोल रहा हूं। तो यहाँ पे माइन ही माइन बच गई कुछ किलोमीटर तक, लेकिन पता ही नहीं लगा कि बना कैसे गोल्ड। यहाँ पे बनने का कारण ये था, दिस इज द सोर्स। अपर पार्ट मान लो, घाना में थोड़ा सा पार्ट पोर्शन गोल्ड का रह गया, लेकिन वो ये नहीं पता लगा कि गोल्ड बना कैसे। यहाँ पे बनने का सोर्स था ब्राजील का, आपका वो पेनिनसुला का, वो जो आपका पेनिनसुला उसको क्या बोले, कौन सा केप है वहां पे, क्या भी? पेनिनसुला पे जो आपका जो ब्राजील का जो नहीं, कौन तो ये कौन सा पेज? सर वो रॉक, सैंड रॉक, रोका, केप रोका या केप सावरोक, रोका किसे बोलते हैं, अबे साव रोका, साव रोका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेरी गुड, ओके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड रोका, पंजाब में रोका बोलते हैं। तो क्या बता रहे, प्लेसर डिपॉजिट्स, तो गोल्ड डिपॉजिट्स मिले आपके घाना कोस्ट में, लेकिन उनका सोर्स रॉक नहीं मिल रहा था, सोर्स रॉक मिला आपका ब्राजील में। तो इसने बोला पक्का साथ रहे होंगे। और क्या देखा इसने, देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स थे, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, जैसे लीमर्स, मेजोसॉरस, ये कुछ ही कंट्रीज में मिले। जैसे इसने बोला जो लेमर्स हैं वो कहीं इंडिया और अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। मेजोसॉरस एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का पार्ट बनाया कहीं ना कहीं। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक साथ रहे होंगे, फॉसिल्स एक ही जैसे हैं, और जहां पे क्लाइमेट रहेगा वही, जैसे वेजिटेशन वाली बात, वहीं तो मिलेगा अपने आप नेचुरली। वैसे तो ट्रेंड बढ़े कहीं भी चले जाओ, राइट। तो ये वाली बात बोली कि फॉसिल्स भी जो मिले हमको वो एग्जैक्टली सेम थे। तो यानी कहीं ना कहीं क्लाइमेट सेम होगा, यानी कहीं ना कहीं आपस में होंगे, एक साथ होंगे, राइट। तो ये 5 कंडीशन दी अपने अल्फ्रेड वेगनर ने, और एक थ्योरी बनाई। क्या थ्योरी बनाई, इसने बोला बहुत सालों पहले
सिर्फ एक ही लैंड मास हुआ करता था, एक ही लैंड मास, पूरा लैंड, ये अलग अलग नहीं, 7 कॉन्टिनेंट नहीं होते थे, एक ही लैंड मास होता था, जिसे बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? और पेंजिया वॉज टोटली सराउंडेड बाय ओशन। अर्थ पे जो ओशन था टोटली सराउंड था पेंजिया, दैट इज पैंथेलासा। ओशन क्या है? एक ही ओशन होता था। विद टाइम, ड्यू टू सम फोर्सेस, Pangea breaks into 2 parts. Pangea first breaks in 2 parts, Laurentia and Gondwana. ठीक है? और बीच में कैसे टूटा? कि क्या हुआ, यहाँ पे हल्का क्रैक आया तो बीच में सी का पानी घुसता गया ऐसे ऐसे। ठीक है? सी का पानी घुसता गया, वो सी का कहलाए टेथिस सी। टेथिस सी मतलब जहां पे टेथिस सी होगा वहां पे ब्रेक पक्का होगा बाद में आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड सी है, अभी देख रहे हो रेड सी, ये टेथिस सी का काम कर रहा है। आपका अलग करेगा आने वाले टाइम में ये अरेबिया पेनिनसुला और इसको अफ्रीका को प्रॉपर तरीके से। ठीक है? ये जो अफ्रीका में जितने भी आपके इधर ये वाला पार्ट है, जितने भी लेक्स हैं, अफ्रीका के लेक्स, लेक विक्टोरिया, केओक, ये तंगनिका, ये कहीं ना कहीं टेथिस सी का पार्ट है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं। यहां पे क्या हुआ था? गैप क्रिएट हुआ एंड फाइनली द वाटर परकोलेट्स इन दैम। ठीक है? सो दिस वाज द केस। पहले पानी भरेगा, अपने आप क्रैक आ जाएगा। तो टेथिस सी का पानी भरा एंड फाइनली लॉरेंशिया एंड गोंडवाना ब्रेक्स। इंडिया वाज पार्ट। फिर बाद में ये जो गोंडवाना है ये टूट गया और भी सारे कॉन्टिनेंट्स में, ये भी टूट गया और भी सारे कॉन्टिनेंट्स में। तो इसमें लगभग अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इंडिया, ये वाले पार्ट थे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया ना, सिर्फ इंडिया? अरे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों। तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना, ये बताना चाह रहा हूं। इंडिया पूछता है कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ विच लैंड? गोंडवाना लैंड। ठीक है भाई? तो ऐसी इसने थ्योरी बनाई। बोला आने वाले टाइम में टूट सकते हैं, टेथिस सी डेवलप होगा, टूट जाएगा मामला। ठीक है? अब क्वेश्चन उठाया ज्योग्राफर्स ने, बोला ठीक है भाई, आपने जो एग्जाम्पल दिए बिल्कुल सही है, थ्योरी कहीं ना कहीं हमें आपकी समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन फोर्स कहां से आई टूटने की? फोर्स कहां से आई भाई? तो उन्होंने बोला कि 2 तरह की फोर्स हुई रही होंगी पक्का। पहली फोर्स उन्होंने बोला ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फोर्स लगी होगी, जिसे कहा उन्होंने पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स बोला ये क्यों लगी? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से अर्थ रोटेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं पेंजिया पे प्रेशर पड़ा होगा, जिसे पोलर फ्लीइंग फोर्स बोला गया, इसकी वजह से पेंजिया टूट गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइडल फोर्स ऑफ वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। टाइडल फोर्स, जो टाइड्स है उठती रहती हैं, टक्कर मार रही होंगी पेंजिया पे, क्रैक डेवलप किया, पेंजिया टूट गया। वेरी स्लो प्रोसेस। बाकी लोग बोले क्या रे बुद्धू बना रहा है बोला बाकी सब ठीक है, फोर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम कि बहुत वीक फोर्स है। क्या तुम्हें पता भी लगता है कि हम घूम रहे हैं? बहुत वीक फोर्स है। टाइडल फोर्स बहुत वीक है, कॉन्टिनेंट थोड़ी तोड़ देगी। इतने सालों से टाइड आ रही है, कहां टूटा? टाइड से नॉर्मल है, पहले से आ रही है, इरोड कर देगी, इरोजन करेगी, कॉन्टिनेंट थोड़ी तोड़ देगी, कितना भी टाइम ले लो। तो टाइडल फोर्स को उन्होंने बोला नहीं कि वीक फोर्स है, हम नहीं मान सकते कि इतना बड़ा एरिया ये अलग कर दो, इतना दूर, अटलांटिक ओशन बीच में आगे बताओ। तो उन्होंने भाई बोला कि बाकी तो ठीक है, फोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? अब ये था आपको कॉन्टिनेंट डेप्थ थ्योरी। बना लो इसको, बनाओ और लिख लो। लिख लिया? ये 5 ये आते हैं ऑप्शन में कि अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंट डेप्थ थ्योरी के 5 रीजन बता दो। तो ये थे इसके 5 पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स। आप लिखोगे इनमें? लिख लो इसको। क्या लिखो इसमें? नहीं भैया, है ना, नॉर्मल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना लो इस डायग्राम को। और इसमें ग्लेशियर टिलेट में समझने के लिए ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है? बना ही दिया मैंने ग्लेशियर का, टिलेट्स पता लग जाएगा। प्लेसर में लिख लेना गोल्ड वाला पार्ट, गोल्ड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट आल्सो कॉल्ड गोल्ड डिपॉजिट्स।
जब कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट थ्योरी आई तो फाइनली बात कहाँ पे आके अटकी? फोर्स के ऊपर, कि फोर्स कहाँ से आई। तो एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे आपके, आर्थर होम्स। विच वन? आर्थर होम्स। ठीक है, इन्होंने अराउंड 1930s में बताया कि अर्थ के अंदर, जैसे अर्थ है सरफेस, इसके अंदर कन्वेक्शन करंट घूम रहे हैं। मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, अर्थ के अंदर क्या मामला है? हीट है। हीट क्यों है? हीट क्यों है अर्थ में? रेसिडुअल हीट। हाँ, रेसिडुअल हीट एंड रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं कभी ऊपर आते हैं और सर्कुलर फैशन में घूम रहे हैं, समझा रही है? ऊपर आते हैं तो जब ये ऐसे डाइवर्स होते हैं तो धरती अलग हो जाती है और वॉल्केनो आता है। डाइवर्स होने के कारण वॉल्केनो आ रहा है, समझा रही है? मटेरियल आया, मटेरियल घूम रहा है ये, और आपका क्या हुआ? वॉल्केनो आया और धरती जो भी है अलग होने का कारण उन्होंने कहीं ना कहीं बोला ये कारण है। नहीं, ये भी तो वीक फोर्स है बहुत। क्या? ये भी तो बहुत वीक फोर्स है ना। इतनी वीक फोर्स है कि बताओ, वॉल्केनो आ जाता है पूरी धरती हिल जाती है। वीक है मतलब ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है ना। क्या? स्लो है, तभी तो उन्होंने 200 मिलियन ईयर एगो वाला एग्जांपल दिया। इतना लाइक स्लो तो है ही, बट टाइडल फोर्स तो कितनी खतरनाक, धरती हिल जाती है। टाइड से कभी धरती हिलती है? भूकंप से हिलती है ना। वॉल्केनो आता है धरती हिल जाती है, तो उसके कंपेयर तो बहुत बड़ी फोर्स है। और आने वाले टाइम में पता लगा यही है, बताएंगे कैसे अभी। तो आर्थर होम्स ने ये बोल के छोड़ दिया, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं कन्वेक्शन करंट घूम रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट ऑफ मटेरियल्स। ओके, हीट की वजह से जो कि घूम रहे हैं मटेरियल, आपका क्या हो रहा है? सर्कुलर फैशन में घूम रहा है, और जहां पे डाइवर्ज हुआ है वहां पे धरती अलग हो गई। सिंपल सी बात इन्होंने ये बोल दी, और इसके आगे ना पीछे कुछ नहीं दिया। अब यहां तक बात थी, तो लोगों ने सोचा, अभी तक सबने कॉन्टिनेंट को स्टडी किया, चलो तो ओशन के नीचे वाली धरती को स्टडी करते हैं। ठीक है, जब तक स्टडी नहीं किया था ओशन के नीचे वाली धरती को, तब तक लगता था ओशन के नीचे फ्लैट है मामला, फ्लैट एकदम है ना, कुछ नहीं होगा। बट व्हेन दे गो इनटू डीप ओशंस, दे फाउंड डिफरेंट थिंग। ओशन में पहाड़ भी हैं, ओशन में ट्रेंचेस भी हैं, डीप्स भी हैं, ग्योर्ड्स भी हैं, सब कुछ है। तो दे वर अमेज्ड। तो ओशन की जब स्टडी हुई तो कुछ पॉइंट्स निकल के आए भाई। ठीक है, कुछ पॉइंट्स क्या निकल के आए ओशन की जब स्टडी हुई। ओपन द दिस मैप, खोलो इसको, मैप को खोलो। और प्लेट्स वाला, चलो प्लेट्स वाला बाद में देखेंगे, चलो अभी नॉर्मल देख लो। नॉर्मली अभी मैं पॉइंट्स बता देता हूं। बुक खोलो आराम से, पेज नंबर 33 खोलो, पेज नंबर 33 बुक में। पेज नंबर 33 खोला। अब मैं बता रहा हूं क्या क्या इन्होंने ओशन में देखा, ध्यान से देखो भाई, जो मेन चीज बता रहा हूं। और प्लेट्स वाला डायग्राम खोल लो किसमें, वैसे इसमें दिख जाएगा तुमको, है दिया हुआ इसमें। हाँ ये दिया है ना अच्छे से। हाँ दिस डायग्राम, हाँ ये इस वाले डायग्राम को भी देखो, दोनों इस डायग्राम, इसको भी देखो और इसको भी देखो। पहले ये वाला देखो, ओपन दिस डायग्राम। ठीक है, तो ओशन के बारे में देखा लोगों ने। देखो भाई, ओशन में जब लोग नीचे गए, इन्होंने देखा कि ओशन में एक बहुत बड़ी रिज है। रिज इज लाइक अ माउंटेन टाइप ऑफ एरिया, स्मॉल माउंटेन एरिया, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको उन्होंने बोला, जो ओशन के मोस्टली ओशन के कहां का मिली, बीचों बीच में मिली, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन चेन है। पहले तो लैंड एरिया पे एंडीज है, लेकिन रियल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, माउंटेन वॉल्केनिक पीक है। ठीक है, इन्होंने देखा कि अर्थ जो है बेसिकली, इफ यू गो इन डीप इनसाइड दिस वन ओशन, ओशन का जो फ्लोर है वहां पे माउंटेन्स दिखे उनको, और वहां पे लगातार इतना लंबा माउंटेन था कि वॉल्केनो पीक, वहां पे वॉल्केनोस निकल रहे थे।
और वो वॉल्केनोस निकल के, जो वॉल्केनो थे, जैसे वॉल्केनो निकला फटता गया, ठीक है, इस टाइप से मामला। और जो एरिया था उसके पीछे, सरफेस एरिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो सरफेस एरिया है, इन रॉक्स की इन्होंने एज निकाली। व्हाट दे फाउंड? दे फाउंड अ अमेजिंग थिंग। दे फाउंड जो भी रॉक्स मिड ओशनिक रिज के पास थी, जैसे मैं दूर जा रहा हूं ना इससे, तो जो पास में है उसकी एज यंग है, नई है, जैसे अभी बनी हो कुछ साल पहले। और जैसे जैसे दूर जा रहा हूं वो उतनी पुरानी होती जा रही है। ऐसा इनको पता लगा कि मिड ओशनिक रिज के पास आपकी क्या है, रॉक्स की एज यंग है, और जैसे जैसे दूर जा रहा हूं रॉक्स की एज क्या है, पुरानी है। तो एक टाइम आए, बहुत दूर दूर गए, कॉन्टिनेंट के पास आ गए, लेकिन यहां पे इन्होंने देखा कि भाई कितना भी दूर चला जाऊं, ओशन की रॉक्स की एज 200 मिलियन ईयर से पुरानी है ही नहीं। कहां गई फिर? क्या बस 200? और जबकि कॉन्टिनेंट की एज हमने देखी 200 लाइक 3200 मिलियन ही रह की भी है। ऐसा क्या हुआ? जब कॉन्टिनेंट इतने पुराने हैं तो ओशन इतने नए क्यों? ऐसा इन्होंने देखा, सी फ्लोर में देखा। समझ आ रही है? तो ये सब बातें जब निकल के आई कि भाई ऐसा मामला है, और जैसे जैसे मैं पास वाली जो थी आपकी वो यंग है, और जैसे दूर जा रहा हूं वो ओल्ड होती जा रही है, और एक टाइम के बाद कितनी भी ओल्ड हो जाए 200 मिलियन ईयर से ओल्डेस्ट है ही नहीं, इट इज द ओल्डेस्ट। देन द न्यू कॉन्सेप्ट केम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी गिवन बाय हैरी हेस। क्या बोला इसने? इसी में ही बोला, ध्यान से देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अराउंड 1960 या 61, ठीक है, कोई भी लिखो, 61 दिया हुआ है बुक में। बुक में क्या दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है। इट वॉज गिवन बाय हैरी हेस, HARRY, हैरी, HESS, हैस। हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। क्या बोला इसने? ओशन फ्लोर एक्सपेंड कर रहा है, दूर दूर जा रहा है। क्यों? पहला रीजन तो यही कि यही वॉल्केनो जो फट रहा है ये स्प्रेड कर रहा है ऐसे ऐसे, और वही रॉक्स जो दूर जाती जा रही है वो पुरानी होती जा रही है, और जो पास है नहीं है वो फटी रहा है बार बार। समझ आ रहा है? तो ओशन फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पहला पॉइंट दिया इसने। दूसरा पॉइंट किस बेसिस पे दिया? क्योंकि ये जो यहां पे जो मामला है 200 मिलियन ईयर से पुराना है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं यहां पे तो बन रहा है कॉन्टिनेंट, यहां पे तो ओशन फ्लोर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो रहा है। देयर मस्ट बी अ ट्रेंच। तो जो ओशन ट्रेंच है वहां पे आपकी रॉक्स क्या कंज्यूम हो रही हैं, ट्रेंचेस, सबडक्शन जोन है, ट्रेंच में जा रहा है। ठीक है, ट्रेंच में कहना है सबडक्शन हो रहा है, ट्रेंच के अराउंड का एरिया। ऐसा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखो जो बनी है, ऊपर डायग्राम दिख रहा है, समझ आ रहा है अब क्या कहानी है? ऐसा इसने बोला और बोल के चुप हो गया। बोला यही रीजन है कि सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग हैं, कि स्प्रेड हो रहा है कॉन्टिनेंट, लाइक ओशन फ्लोर एक्सपेंड हो रहा है। तो दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। भैया बोलो। लावा और जो भी मैग्मा है वो निकला, लावा निकला, ठंडा हुआ, आ गया। उसके आप बात बोल रहे हो उसके बाद कि कंटिन्यूसली वो निकले जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ टाइम में बार बार निकल रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, जो ठंडा हो गया वो पहले पुराना हो गया, नया आता जा रहा है वो यंग होगा। इसने बोला स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड, ये पोर्शन आगे आगे, तभी तो कॉन्टिनेंट अलग हुए। कॉन्टिनेंट अलग क्यों हुए? पहले साथ में थे ना, तो अलग होने के कारण से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, वही मामला आगे जा रहा है। और लेकिन वही मामला आगे जाने के बाद क्या हो रहा है? कंज्यूम होता जा रहा है। कंज्यूम मतलब कि उसके बाद जो रॉक्स हैं वो नई नहीं है, कि कॉन्टिनेंट की कितनी है, अराउंड 3200 पुरानी, तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूम नीचे जा रहा है दोबारा से। तो यहां पे आर्थर होम्स का दोबारा काम आया, क्या आया? कन्वेक्शन करंट। तो जहां पे ऊपर जा रहा है मामला वहां पे स्प्रेड हो रहा है, जहां पे नीचे जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है?
गिर रहा है, सिंपल सी बात। अब दोबारा से डिबेट शुरू हुआ कि भाई ऐसा इसने बोला कि सी बस इतना बोल के, इसने ये नहीं बोला कि कंटेंट इधर उधर क्यों है, ये बस इतना बोल के चला गया सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, हैरी हैज। दोबारा से डिबेट आया कि भाई पता लगाएंगे कि अलग क्यों है, मामला क्या है भाई, चक्कर क्या है, कि कंटेंट अलग कैसे हो गए। देन केम अ थ्योरी विच इज वैलिड टिल नाउ, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, गिवन बाय 3 पीपल। कौन से? हेनरी पार्कर मॉर्गन, यही है, सॉरी मैकेंजी पार्कर मॉर्गन, 1967। प्लेट, अब ओपन द डायग्राम ऑफ प्लेट्स, आगे करो जहां पे आपका एटलस वाला डायग्राम है। अरे एटलस, ओपन द एटलस, बुक में भी है एटलस में, देखो एक बार लिखो, पलटो आगे आगे, यही इधर वाला पेज नंबर 85 पेज नंबर देखो। हेनरी पार्कर मॉर्गन ने सबकी आंखें खोल दी, सबका निचोड़ करके दे दिया। ये तीनों एक साथ नहीं बैठे थे, तीनों अलग अलग एरिया में बैठे थे। तीनों की जब आए मामला लेके, अपने अपनी रिसर्च लेके आए, इन्होंने फिर क्लब करी अपनी रिसर्च, एंड दे फाइनली ऑल 3 केम विद अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दे सेड कि भाई ये सारा का सारा जो मामला है, ओशन को ले लो चाहे कॉन्टिनेंट को ले लो, सब लोग सारा का सारा प्लेट्स पे बना हुआ है, एंड दोस प्लेट्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेयर जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर भटक रहा है, राइट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, जिसमें से 7 मेजर प्लेट्स हैं। देखा था कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, एंटार्क्टिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। इसने बोला प्लेट्स 2 टाइप की हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट। हाँ भाई मुझे ये बताएगा ज्योग्राफर, ओशनिक प्लेट में क्या होता है? बस ओशन 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 होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये कॉन्टिनेंट वाली तो कॉन्टिनेंट के लिए होगी, और ओशन वाली जो है, हाँ भाई आर्ट्स वाले, क्या डिफरेंस है दोनों में? पता नहीं भैया, कुछ नहीं आइडिया, दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो, बस कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा कुछ। बताते हैं क्या है रे? मेजर पोर्शन कॉन्टिनेंट का, मेजर पोर्शन। वेरी गुड। ज्यादा पोर्शन, मेजर पोर्शन अगर प्लेट में कॉन्टिनेंट वाला है उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे। मुझे देख के बताओ, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उसमें छोटा सा पार्ट ओशन का भी तो है, दिख रहा है, ऐसे साउथ अमेरिकन प्लेट में। लेकिन मेजर पोर्शन, ज्यादा पोर्शन किसका है? कॉन्टिनेंट का। दैट्स व्हाई दोस प्लेट्स व्हिच हैव मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। दिखा तुम्हें? उसको दिखा, हरिवंश देख के बताओ उसको। मैप यार उसकी तरफ भी कर लो, तुम तो एकदम ही उसको ही मैप दिखाओ। ऑक्सफोर्ड है इसका, उसमें भी होगा, ऑक्सफोर्ड है, जो छोटी सी चीज है, समझ आ रहा है? तो जो मेजर पोर्शन है किसी प्लेट का, अगर वो कॉन्टिनेंट का है तो वो कॉन्टिनेंट प्लेट कहलाएगी। अगर मेजर पोर्शन किसी प्लेट का ओशन वाला पार्ट है, जैसे पैसिफिक प्लेट, देखो पैसिफिक प्लेट दिख रही है, वो पैसिफिक ओशन पे बनी हुई है पूरी की पूरी मोस्टली, तो वो पैसिफिक प्लेट लाइक ओशनिक प्लेट है, लेकिन मेजर प्लेट है। तो 7 मेजर प्लेट है आपकी, मार्क कर लो इनको फटाक से, मैप में मार्क कर ली। एक तो क्वेश्चन इनसे आता है 7 मेजर प्लेट से, एक क्वेश्चन आता है जो बार बार आ रहा है माइनर प्लेट से। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की साइड में देखो, वेस्ट में यू विल सी ऊपर सबसे क्या है? कैरिबियन प्लेट। अबे सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका की साइड में ज्वान डी फुक्का दिखी? कैसे नहीं दिखी? ज्वान डी फुक्का प्लेट देखो, ये कौन सी तरफ कह रहा है? दिखी ज्वान डी फुक्का? रॉकी माउंटेन्स के बगल में, नॉर्थ पैसिफिक में क्या? वेस्ट है वो, वेस्ट में इधर में। वेयर इज नॉर्थ अमेरिका? हाँ ज्वान डी फुक्का, मार्क करो। ये तो भैया इस तरफ में है, क्या? ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, मतलब उस तरफ है ना, पैसिफिक में। तो इस तरफ। ये माइनर प्लेट वेस्ट है ना इसका, इसका वेस्ट।
माइनर प्लेट्स, हाँ लिखवा देंगे, पहले मार्क करवा रहा हूँ, लिखवा दूंगा, पहले मार्क करवा रहा हूँ। जॉन डी बुक का मार्क करी, उसके नीचे आओ, सेंट्रल अमेरिका के पास देखो कोको प्लेट दिखेगी, मार्क करो। नाज़का मतलब नीचे, तो नीचे आ जाओ, तो नाज़का प्लेट दिखेगी। कोको सेंट्रल अमेरिका दिख गई, उसके नीचे नाज़का। ये 3 माइनर प्लेट हैं। फिलीपाइंस प्लेट देखो, फिलीपाइन के पास दिखेगी। फिलीपाइन कहां पे है? एशिया के बगल में, एशिया में ही है वैसे, ठीक है। फिलीपाइंस प्लेट दिखी। कैरोलिन प्लेट दिखी, अगर नहीं दिखी तो एनसीईआरटी में दिख जाएगी। ओपन एनसीईआरटी मैप, एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, यस, ये माइनर प्लेट्स ये हैं। तो मूव करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर प्लेट मूव करती है। नहीं, ये ज्यादा ही करती है, छोटी ज्यादा नहीं, हर प्लेट मूव करती है। लाइक ब्रेक है बीच में, तो दैट मींस दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव, ठीक है। दिख ही रहे आपको ये कैरोलिन प्लेट। एनसीईआरटी में देखो ना, एनसीईआरटी, ओपन एनसीईआरटी, ओपन एनसीईआरटी, उसमें छपी नहीं होगी वैसे, एनसीईआरटी में छपी है। एंड फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, बना लो ऑस्ट्रेलिया, एक डॉट डाल लो, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में फ्यूजी प्लेट लिख लो वहां पे, FUJI, पेंसिल से लिख लो फ्यूजी प्लेट। अगर नहीं है एटलस में, एनसीईआरटी में है क्या? एनसीईआरटी में नहीं तो लिख लो, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है सर। है। हाँ, अगले पेज पे है। अबे लिखा हुआ नहीं, मैप में बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसी लोकेशन है ना। हाँ, यस यस यस, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये माइनर प्लेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, पहला आएगा 4 ऑप्शन, 4 प्लेट दी होंगी, बोलेगा इसमें कौन सी मेजर नहीं है, टिक मारनी है, सिंपल सी बात। इसका उल्टा भी आ जाए, बोला कौन सी मेजर है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जहां पे भी ऑप्शन जैसे 10-15 चीज मिले, हमेशा 4 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। ये काम है यूपीएससी का। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी की प्लेट्स तो बहुत सारी हैं, देयर मैनी प्लेट्स, मैनी माइनर प्लेट्स आर देयर, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। साफ साफ लिख रहा है इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने बोला हमारी जो सारी अर्थ है वो प्लेट से बटी हुई है, और इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स, इट इज द प्लेट्स दैट मूव्स एक्चुअली। और प्लेट क्यों मूव कर रही है? सेम रीजन दे दिया, ठीक है। प्लेट इसने बोला 3 टाइप से मूव करती है, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक ट्रांसवर्स। ये देखो जहां पे डाइवर्ज हो रही है, नाम ही बोल दिया सीधा कि डाइवर्जेंट प्लेट, ये दूर दूर जा रही है, डाइवर्जेंट। बोला एक कन्वर्जेंट होती है, जो पास पास आती है, कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। और एक ट्रांसवर्स, जो मूव करती है आगे पीछे परपेंडिकुलरली, ट्रांसवर्स। ये कहानी है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसमें बताने वाली बात बता रहा हूं, नॉर्मली फिर लिखवा दूंगा कि कोई भी प्लेट हो सकती है ना, लाइक ओशन ओशन, ओशन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, है ना, टकराने वाली तो कोई भी हो सकती है। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी अगर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी और वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो एक नीचे जाती है, सबडक्ट हो जाती है, और एक ऊपर चढ़ जाती है, फोल्डिंग हो जाती है उसके लिए, एक ऐसे 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 हो जाती है वो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ बेस्ट, जैसे आपका एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन 2 प्लेट के टकराने से बना है। क्यों बना है बताते हैं। देखो हुआ क्या, मिटा देता हूं। तो मैं आज फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स, व्हाई एंडी माउंटेन्स आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। रॉकी भी फोल्ड है, हिमालयन भी फोल्ड्स हैं, फोल्ड बने हुए ना उनमें, इतनी सारी पीक्स हैं, बहुत सारी अचानक से पहाड़ी पहाड़। प्लेट के टकराने का तरीका बता रहा हूं, देखो सपोज दिस इज अ ओशनिक प्लेट एंड दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक दूसरे के पास, ठीक है भाई। कौन सी नीचे, एक प्लेट को नीचे जाना होगा, कंज्यूम होएगी, है ना, जहां पे कन्वर्ज होगी वहां पे कंज्यूम होगी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो होता क्या है, ओशनिक प्लेट जनरली हैवियर होती है,
कोई भी प्लेट हो, अगर एक ओशन है और एक आपकी कॉन्टिनेंटल है, तो ओशनिक प्लेट्स आर हैवियर, दीज आर लाइटर। तो कौन सी नीचे जाएगी? अबे भारी वाली नीचे जाएगी या हल्की वाली नीचे जाएगी? अरे दो, एक हल्का बंदा एक भारी है तो भारी नीचे जाएगा ना, हैवियर वन विल कम बिलो। तो ओशनिक प्लेट हैवी है तो दिस विल गो डाउन, भारी बंदा ही जाएगा नहीं नीचे भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। हैवियर प्लेट विल गो डाउन, हैवियर जो कि यहां पे ओशनिक है, और जो ये कॉन्टिनेंट है वो बेचारी ऊपर उठ जाएगी, और जब ऊपर उठती है क्योंकि अब ये ना ऊपर उठ गई है ना, टक्कर हुई, तो इसमें ऐसे फोल्ड बन जाते हैं है ना, कुछ तो सिकुड़ेगी ना वो, तो जो फोल्ड होता है और ये नीचे से ऐसे ऊपर आता है मामला। यहाँ पे ये जाके टूट गई ना, आगे जाके टूट गई मतलब पिघल गई, नीचे क्या चल रहा है? कन्वेक्शन करंट, नीचे सिकुड़ जाती है, टूट जाती है और यहाँ से पिघलती है, तो पिघलने के कारण क्या होता है? यहाँ पे वॉल्केनिक पीक्स होती हैं, रिमेंबर एंडीज में इतनी सारी हैं। तो ये प्लेट सिकुड़ जाती है कॉन्टिनेंटल वाली, इसलिए फोल्ड माउंटेन, जो सिकुड़ने के कारण ये जो ऊपर उठती है उसे माउंटेन बोल दिया गया। अब क्योंकि ये बहुत सारे माउंटेन एक साथ फोल्डिंग हो गई ना, इसकी प्लेट फोल्ड हो गई, टूट नहीं रही है, टूट भी सकती है लेकिन वो फोल्ड हो गई, ठीक है, फोल्ड हो गई। दैट्स वाई दोस अपलिफ्टेड पोर्शन, माउंटेन क्या है? अपलिफ्टेड पोर्शन तो है। तो जो माउंटेन पोर्शन प्लेट के फोल्ड होने से, अपलिफ्ट होने से बना, उसे फोल्ड माउंटेन बोला गया। समझ आ रही है इतनी सी बात? अब क्योंकि एक प्लेट पिघल गई तो यानी सोर्स ऑफ वॉल्केनो, इसलिए जनरली इनमें आपके क्या होते हैं? वॉल्केनोस होते हैं। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल जहां टकराएंगी, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल जहां टकराएंगी वहां पे वॉल्केनो मिलेगा। एक तो पिघल गई ना, हिमालय में फोल्ड है लेकिन वॉल्केनो नहीं है, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं, ओशन भी नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है क्या कहानी क्या है? बट वो भी फोल्ड की, टकरा गए, सिकुड़ गए, ऐसे ऐसे हो गए, उठ गए, फोल्ड माउंटेन्स, मतलब वहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो नहीं बना मैग्ना, फोल्ड हो गए वो। मैग्नम नहीं बना। समझ आ रही है क्या कहानी? फोल्ड माउंटेन का मतलब समझ आया क्या है? फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन जो प्लेट के फोल्ड होने से बने, उन्हें फोल्ड माउंटेन बोला गया। भैया अब जैसे वो जो लद्दाख में एक लेक है, कौन सा लेक है? पोंगिंगसो टीओएस टोस, हाँ पर टीएसओ टोस, और मानसरोवर के साथ में एक है राक्षस, हाँ राकास लेक, राकास, वो राक्षस टाल भी है, राक्षस टाल वही है, हाँ वो है। तो भैया वो दोनों का कहते हैं कि सॉल्टी वाटर है, बिल्कुल हो सकता है। तो भैया वो सॉल्टी वाटर कहाँ से आ गए? वहाँ पे थे ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? सॉल्टी वाटर लेक, सॉल्टी लेक नहीं हो सकते? तो वही कैसे फॉर्मेशन है, वही पूछ रहा हूँ। फॉर्मेशन नॉर्मल गड्ढा होगा, हल्का सा पानी भर गया। अब क्योंकि वो ये जो लेक्स है नॉर्मली दे आर ग्लेशियल लेक्स, जो राकास लेक है ग्लेशियल लेक है, ठीक है। पोंगिंगसो सॉल्टी क्यों है? कि वहां पे बारिश तो होती नहीं है ज्यादा, ठीक है, बारिश नहीं है, फ्रेश वाटर का ड्रेनेज ही नहीं है उसके पास, इसलिए सॉल्टी है। राजस्थान के एरिया में सॉल्टी वाटर क्यों है? कि वहां पे सेम चीज एवापोरेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्या लाइक वो तो है ही। सॉल्टी वाटर ये कि एवापोरेशन ज्यादा रह गया और एवापोरेशन पानी ऊपर चला गया, बचा क्या? सॉल्ट। लद्दाख डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्टी। इसका इससे कोई रिलेटेड नहीं है। सी वाटर, सिर्फ सी वाटर से सॉल्ट नहीं बनता, समझ आ रही है? अगर आपकी सॉइल में पानी नहीं है, जैसे दिल्ली का खारा पानी है, सी थोड़ी है यहाँ पे, खारा पानी भी है ना? सलाइन होगी तो फिर पानी खरा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल चीज, ठीक है। तो ये कहानी है। तो यहां पे समझ आया क्या हुआ? वॉल्केनोस क्यों बनते हैं? हमेशा कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्ज हो रहे हैं ना ये लोग। मतलब भैया जब ओशन प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी, वॉल्केनो बनेगा। मोस्टली इन दिस केस, मोस्टली क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेट पिघल रही है, प्लेट सबडक्ट होगी तो फोल्ड माउंटेन का बनना पक्का है। जहां पे ट्रेंच होंगे, ये दिस इज ट्रेंच, देखो हमेशा ट्रेंच कॉन्टिनेंट के पास ही मिलेगा मोस्टली। ये जो पोर्शन है दिस इज ट्रेंच, जो आपका मरीना ट्रेंच है वो यही है। ट्रेंच मतलब कि जहां पे प्लेट सबडक्ट हो रही है, डीपेस्ट पार्ट खड्डा बन जाएगा, बिल्कुल खड्डा, एकदम डीपेस्ट पार्ट। जैसे तो मैं एक बताता हूं, चलो इसको वैसे अगले चैप्टर में आएगा ये, अभी बता देता हूं नॉर्मल की ओशन की प्रोफाइल, एक हल्का समझ लो बस।
ये कॉन्टिनेंट है, लैंड एरिया, दिस इज सी लेवल, दिख रहा है सी लेवल, और ये समुद्र के नीचे वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है भाई, जब आप पहले बना देता हूं क्या क्या कहानी है। दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज यहां से यहां तक कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज अबाइसल प्लेन यानी सी प्लेन, जो प्लेन सी में होते हैं उन्हें अबाइसल प्लेन कहते हैं। दिस इज ग्योट्स, दिस इज हिल्स, दिस इज ट्रेंच, दिस इज डीप्स एंड these आर माउंट, सी माउंट। जो सी के अंदर माउंटेन है वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज ओशनिक प्रोफाइल। हाँ तो भाई क्या नाम है इसका, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष मनीष सॉरी तो मनीष जब गया ओशन में तो मनीष ने देखा कि मनीष यहां पे गया थोड़ा नहाने, तो मनीष को गहरा नहीं लगा। मनीष और आगे निकल गया, मनीष को तब भी ज्यादा गहरा नहीं लगा। मनीष 1 किलोमीटर निकल गया, डूब जाएगा मैं, ज्यादा 1 किलोमीटर मत जाना। पापा ने रोक लिया। ठीक है तो बेसिकली जब हमारा कॉन्टिनेंट खत्म जहां पे होता है और वहां से जो सी वाटर शुरू होता है तो वो ज्यादा गहरा नहीं होता, 1 डिग्री 2 डिग्री का स्लोप आता है हल्का सा, समझ आ रही है? तो लाइक तुम तो डूब जाओगे लेकिन शिप नहीं आ पाती, शिप धंस जाएंगी वहां पे, समझ आ रही है? शिप धंस जाएंगी, तुम तो डूब जाओगे क्योंकि इंसान है, हल्का सा एक वेव आई ले गई मनीष को, मनीष पहले बचाया फिर माँ अपने पेट कहा था ना बच्चा तो खैर, तो वो ना बड़ा लिटिल स्लोप होता है, तो जहां तक वो लिटिल स्लोप जाएगा उसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहेंगे कि एक कॉन्टिनेंट की सेल्फ है, यहां तक कॉन्टिनेंट है, यहां तक कॉन्टिनेंट की बाउंड्री, समझ आ रही है? अचानक से क्या होता है, कॉन्टिनेंट की बाउंड्री आपकी क्या होती है, लंबा स्लोप ले लेती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, समझ आ रही है? लाइक यहां तक है वैसे कॉन्टिनेंट की बाउंड्री, तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट, लेकिन यहां से सेल्फ के बाद आपका स्लोप दिख रहा है, बढ़ गया, जानबूझ के बनाया मैंने। तो सडन स्लोप जहां आएगा दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहां से कॉन्टिनेंट खत्म। ठीक है भाई, यहां पे थोड़ा आते हैं कि स्लोप है तो यहां पे हल्की फुल्की मिट्टी जमा होती होगी नहीं होती होगी, तो जमा होने की वजह से यहां पे मिट्टी जो जमा होती है वो थोड़ा उठ जाता है। क्या हो जाता है? उठ जाता है। इसे कॉन्टिनेंटल राइज भी कहते हैं वैसे, दिस इज कॉन्टिनेंटल राइज, आई एम सॉरी इसको कॉन्टिनेंटल राइज लिखो, RISE राइज। और ये जो बीच में जो प्लेन एरिया है सब दिख रहा है, अरे देखो इधर, ये है बेसिकली अबाइसल प्लेन, ये जो बीच के जो प्लेन एरिया है अबाइसल प्लेन, आई एम सॉरी। तो कॉन्टिनेंटल राइज इज वो राइज वाला पोर्शन जहां पे स्लोप के नीचे मिलेगा हमेशा। ये कॉन्टिनेंटल राइज कहां पे मिलेगा? स्लोप के नीचे। और बाकी जो सी प्लेन है, ये जो बीच में गैप है, दिस इज सी प्लेन यानी कि अबाइसल प्लेन। समझ आ गई? डिपॉजिट है, बिल्कुल ये डिपॉजिट मिट्टी की वजह से बना है, ऊपर जो आ रही है और वेव जो ला रही है। अबाइसल प्लेन समझ आया? सी का प्लेन एरिया। सी में क्या होता है मैंने बताया, जो मिड ओशनिक रिजेस है, मिड ओशनिक रिजेस आर पार्ट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। देखो ओशन में ओपन दिस एटलस में जो बन रखी है, जहां जहां पे बाउंड्री वाला पार्ट है, डाइवर्जेंट बाउंड्री दिख रही है अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में बाउंड्री वाला पार्ट, दिस इज मिड ओशनिक रिज। पेज नंबर 85। तो बीच में जो अटलांटिक ओशन की जो लाइन जा रही है, बेसिकली जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यहां पे माउंटेन्स भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो माउंटेन्स बन गए, ओए माउंटेन्स बन गए, इसमें देख रहा हूं मैं तो। ठीक है? तो माउंटेन्स बन गए, तो दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड सी माउंट या सी माउंटेन। सी माउंट जब बिकॉज ऑफ एरोजन ऑफ वाटर राउंड शेप्ड हो गए, क्या हो गए? उन्हें हिल्स बोला गया, दिख रहा है इनका राउंड शेप। और जब ये फ्लैट हो गए, कुछ ज्यादा इरोजन हुआ, फ्लैट कर दिया उसको, तो उन्हें ग्योट्स बोला गया। फ्लैट सरफेस दिख रहा है, फ्लैट सरफेस। ट्रेंच डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ओशन,
जी हाँ, वो तो डीप था ना trench। सुनो मेरी बात, अरे सुन लो मेरी बात। ट्रेंच इज द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द ओशन, लेकिन ये मैंने यू शेप अलग से बनाया है। जनरली मामला ऐसे होता है, ये ट्रेंच और इसी में डीप, ऐसे होता है मामला। ट्रेंच आर वी शेप्ड, इतना फर्क है बस, और डीप्स आर यू शेप्ड। सिंपल सी बात, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, मतलब वो भी डीपेस्ट एक ही साथ है, एक ही साथ है ना। अब चाहे इसको मरीना ट्रेंच कह लो, चाहे मरीना डीप कह लो, एक ही तो बात है, क्योंकि एक ही साथ है। तो दिस इज द केस, वो मैंने अलग से बनाया ताकि दिख जाए तुमको। तो दिस इज द केस, समझ आया? ट्रेंच आर जनरली दोज बाउंड्रीज जहां पे प्लेट सबडक्ट होती है। अभी बता, समझ आया? जो ट्रेंच हम पूछ भैया ट्रेंच क्या है, दिस इज ट्रेंच एक के ऊपर एक चढ़ती है। जनरली बाकी ट्रेंच और जगह भी बन सकता है, लेकिन जनरली जहाँ पे प्लेट सबडक्ट होगी वहाँ पे ट्रेंच बनेगा। जैसे मरीना ट्रेंच, वहाँ पे बाउंड्री होगी पक्का, जहाँ पे सबडक्ट हो रही होगी हमारी प्लेट। तो ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। समझ आ गई? तो दिस इज ओशनिक प्रोफाइल। अब इसको मिटा दो, मतलब इसको बना लिया। प्लेट टेक्टोनिक समझ आया? प्लेट पे इसलिए हम अलग अलग हैं। तो जो पेंजिया बोला था उसने, किसने बोला था पेंजिया? चुप रहेंगे सब। पेंजिया कहां से आया? हु गेव द नेम पेंजिया? तुम्हारी अल्फ्रेड वैगनर। तुम मंकी हो, क्या हो तुम? मंकी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। तुम सारे मंकी हो। अल्फ्रेड वैगनर, पेंजिया पैंथेलासा, तुम भी मंकी हो। अब्राहम ऑर्टेलियस ने बोला था कि भाई कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट एक साथ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन टू से कि ये कॉन्टिनेंट कभी एक साथ रहे हैं। बट पेंजिया पैंथेलासा वाला थ्योरी आपके अल्फ्रेड वैगनर ने बोला। ब्रेकडाउन ठीक है? 1912 में। गोडवाना वाला। तो जो पेंजिया पैंथेलासा था उसने बोला कि वो पेंजिया क्यों बना होगा कि प्लेट्स एक साथ आ गई होंगी। ठीक है? प्लेट्स को बोल दिया सीधा, प्लेट चिपका दी इसने। अलग क्यों है? प्लेट्स अलग हो गई, सिंपल सी बात। सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो सबके मेरिट्स एक साथ चिपका दिए। जहां पे सबडक्ट हो रही है वहां पे प्लेट गिर रही है तो कंज्यूम हो जा रही है, इसलिए वहां पे उससे पुरानी रॉक है ही नहीं, ये सबडक्ट हो रही है। समझ आ रही है? दिस वाज द केस। सो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नॉर्मल, गिवन बाय मैकेंजी पार्कर मॉर्गन 1967। समझ आ गई रे कहानी? लिख लो हल्का हल्का सब सबके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका। मैकेंजी पार्कर मॉर्गन। और ये भी पता लग गया ना इनको फोर्स कहां से आ रही है? बिलो द अर्थ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज लाइक रेसिडुअल हीट, जो बची हुई हीट है पहले से, है ना? तो अर्थ बनने का कारण समझ आया ना कि अर्थ कैसे बन रहा, कैसे मामला तैयार हो रहा है, सब बताएगा इस बुक में। अर्थ कैसे बनी, कल तुम लोग आए नहीं थे, बता दिया मैंने। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट मेंटल कोर, और रहो गायब। ठीक है? प्लेट किस पे मूव कर रही है? एस्थेनोस्फेयर पे, सेमी सॉलिड। समझ आ रहा है? तो दिस इज द थिंग, वहां से आ रहा है मटेरियल। वह जब फिर जो ये प्लेट पिघलेगी एस्थेनोस्फेयर में मिल जाएगी, इतनी नीचे चली जाएगी, बस। दिस इज द केस। ऊपर भी तो रह सकती है ना, जैसे पिघल गई तो एस्थेनोस्फेयर वाला मामला है। एस्थेनोस्फेयर से नीचे से मटेरियल नहीं आ रहा उससे ज्यादा, बस इसी एरिया में खेल रहे हैं हम लोग। एस्थेनोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, हमारी प्लेट जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, तभी मैंने लिखवाया था। लिथोस्फेयर मींस क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है? तो माइंडिकल विच बाउंड्री सेपरेट ओशन क्रस्ट एंड लैंड क्रस्ट ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? बताओ। हाँ भाई, तुम नहीं आए थे। ये सीएम से रिलायंस आ रहा है ना भैया? कौन नाम? डिसकंटिन्यू पूछ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कंटिन्यूटी सो ये कहानी है, कौन से? RITT कॉन्ड्रेड। सीएम को रिलायंस ने घटक लिया। हाँ वही है। कोमो रेगुले, सर अब पेपर मिलेगा तो साइड में लिख लेंगे। वही करना है, लिया क्रोनोलॉजी। वही करना है ताकि सटीक आंसर आए, सीधा खड़ा के एकदम आंसर की चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। अपने ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर रिविजन। व्हेन यू रिवाइज अगेन एंड अगेन रट जाएंगी चीजें यार। बाकी पूछ पूछ के मैं ही रटवा दूंगा, बस तुम करके आओ। 18 टेबल सुनने घबरा रहे थे, रिविजन नहीं है इसलिए घबराता है इंसान।
इट्स ऑल अबाउट रिविजन. रिविजन इज द की टू एनी सक्सेस. घोट के पी जाओ. टेबल्स. मतलब टेबल्स वहाँ पे यूजुअली पूछते हैं. कहाँ है तुम्हारा दिमाग? भैया मैं इधर ही हूँ. मैं मतलब आपने वो दिख रहा है वो. पूछ रहा हूँ कि टेबल से पूछते हैं यूजुअली. तो मैं क्या बता रहा था, आपका ये जो तीन को मिला के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी. ठीक है भाई. आपका ये आपकी क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आर्थर होम्स का कन्वेक्शन करंट, हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंड देन लेटर कम्स टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है भाई. ये कहानी आप लिख लो थोड़ा थोड़ा फटाक से. आर्थर होम्स तक लिखवा दिया था, लिख लो फटाक से. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज गिवन बाय हैरी हेस. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी was given by Harry Hess. In 1961. ओके. प्लेट टेक्टोनिक्स में लिखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. बस इतने. इसमें ये नहीं लिखना कि मतलब कि क्या कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है. बस में दीज जो टर्म्स हैं पढ़ने वाली, ये कभी पेपर में नहीं मिलेंगी. आपका कॉन्सेप्ट है. बुक इसलिए बोलता हूँ बुक पढ़ना. जो छोड़ रहा हूँ बुक में याद, वो लिखना नहीं, याद करना उनको. समझ रहे हो? बुक पढ़ने के लिए बार बार बुक को रिवाइज करो. जो फैक्ट है वो आएगा. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इट वॉज इन 1967 given by Mackenzie Parker Morgan. Mackenzie Parker Morgan. इसमें लिख लो 7 मेजर प्लेट्स का नाम. 7 मेजर प्लेट्स. नंबर 1 एंटार्क्टिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट. ये लगातार हैं एक साथ. इंडिया डैश ऑस्ट्रेलिया डैश न्यूजीलैंड प्लेट. अफ्रीका प्लेट, अफ्रीका प्लेट. 7th इज यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट. 8 हो गई. कैलकुलेट करो. ठीक है. लिखो सम माइनर इंपॉर्टेंट प्लेट्स, सम इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स, सम इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स. नंबर 1 कोकोस. ये ना ये सारी मार्क करना घर में आके एटलस में, अभी भी करवाई दिया. कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, नाज़का NAZCA, नाज़का प्लेट. अरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबिया वाला पूरा पोर्शन वही है. फिलीपाइंस प्लेट, जुआन डी फुक्का, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, FUJI, फ्यूजी प्लेट. तीन अलग से, अब अलग से एक लाइन डालो, उसमें लिखो द प्लेट्स where they move away from each other, where they move away from each other are called spreading sites, are called spreading sites. ये स्प्रेडिंग साइट है. ठीक है.
प्लेट 1, प्लेट 2। डायग्राम बना लो छोटा सा। दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट्स। स्प्रेडिंग साइड तो जहां पे होगी वहां पे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। इन कन्वर्जेंट प्लेट्स, अगली लाइन, इन कन्वर्जेंट प्लेट्स वेयर one plate sink below the other, in convergent plate boundaries where the one plate sink below the other is called subduction zone, is called subduction zone। सबडक्ट हो जाती है वहां पे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखिए, ये सबडक्शन क्या हो गया, ये हो गया प्लेट आई, प्लेट आई, देखो दिस इज कन्वर्जेंट। सबडक्ट क्या होगा, जब ये यहां पे, समझ आ रही है, कंज्यूम हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म में क्या होती है, आगे पीछे घूमती है ऐसे, एक इधर एक इधर, इस टाइप से। ट्रांसवर्स बना लो इसको, वजह से ट्रांसवर्स। तो 3 टाइप के प्लेट के मूवमेंट होते हैं। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्म, नॉट ट्रांसवर्स, ट्रांसफॉर्म, FORM, ट्रांसफॉर्म, आई एम सॉरी। तो ये 3 टाइप के हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। आता है अब हिमालयन का कैसी बाउंड्री है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट है, लिख लो। हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये वाली बुक देखो फटाक से, लास्ट पेज इसका देखो, इस बुक का लास्ट पेज देखो। इंडिया दिख रहा आता हुआ, इंडियन प्लेट आती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। ये पहले ही बताया कि ये आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई कुछ सालों पहले, लेकिन जब ये आ रही थी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया पार्ट टू दिस रशियन पार्ट, जब हमारी प्लेट आ रही थी धीरे धीरे, तो उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेवलिंग। उस वॉल्केनिक इरप्शन से क्या बना आपका, डेक्कन प्लेट्यू, बसाल्ट फ्लड, बसाल्ट फ्लो, डेक्कन ट्रैप, बताया था अभी भी। तो जब ये मूव कर रही थी, इसके अंदर टर्बुलेंस हुई, आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एंड फाइनल विच काइंड ऑफ वॉल्केनो इरप्ट्स, फ्लड बसाल्ट वॉल्केनो। इसकी वजह से डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन ट्रैप्स बने इन पेनिनसुलर इंडिया। ओके, इनके बीच में सी था। तो जब ये आई टकराई, बुक में देखो, जब ये आई टकराई तो सी का जो डिपॉजिट है, प्लेन्स है यार वो, इट्स लाइक सी डिपॉजिट्स, फ्लूवियल डिपॉजिट्स, वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, सेडिमेंट्स हैं वो, एक के ऊपर एक के ऊपर, या सेडिमेंट्स कॉम्पैक्टेड नहीं है। तो वो फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया तो माउंट आपके हिमालयास बन गए। अब क्योंकि ये आई उस टाइम से, समझ रहे हो, वहां से आई है, तो अभी भी फोर्स लगा रही है, समझ आ रही है, ऐसा रुक गई, फोर्स लगा रही है। दैट्स हिमालय हैज अर्थक्वेक, फोर्स अभी भी लगा रही है। और फोर्स किस तरफ लगा रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बताया था ना। तो यहां पे इस टाइप से लगा रही है, और यही रीजन है कि आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लगा रही है। ये सबडक्ट क्यों नहीं हुई, कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। लिख लो इसमें एक चीज, लिखो, जनरली ओशनिक प्लेट्स आर हैवियर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, therefore at the time of convergent boundary, at the time of convergent boundary, oceanic plate subducts and continent plate folded and form the fold mountains, and form the fold mountains। समझ आ गई,
कैसे बने हैं फोल्ड माउंटेन्स, क्यों कहते हैं फोल्ड? दो टाइप के माउंटेन होते हैं, एक फोल्ड और एक ब्लॉक। फोल्ड माउंटेन पता लग गया, ब्लॉक कभी और बताएंगे। ब्लॉक होते हैं झूठे वाले माउंटेन। क्या माउंटेन नहीं होते वो, मतलब होता क्या है, क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन? भैया ये फोल्ड जब भी बनेंगे जब टकराएगी। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। दोनों में ही, उसमें भी बन गए ना, सबडक्शन वाले में भी बन गए। जैसे आपका एंडीज माउंटेन है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल, और नीचे चली गई नाज़का। नाज़का प्लेट टकराई साउथ अमेरिकन प्लेट से, नाज़का तो नीचे चली गई और वो फोल्ड हो गई, तो एंडीज माउंटेन बन गए। वॉल्केनिक है ना वहाँ पे, नीचे से आ रही है, धुआं निकाल रही है वहाँ पे ना, कोटोपेक्सी चिम्बेरेजो बताया था। अंडमान का वोल्केनो है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज आपकी, ठीक है, आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि वॉल्केनिक पीस हुई, सबडक्ट होगी नीचे। दिस इज द केस। ये देखो, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू, इतना ही बनाओ चलो अभी। ड्यू टू सम रीजंस आपका क्या होता है, सपोज ये पहले ना ये लैंड मास ऐसे था प्रॉपर, समझा कि ये लैंड मास प्रॉपर ऐसे था, ओके। ड्यू टू सम रीजंस इसमें स्ट्रेस डेवलप हुई और इनमें क्रैक आया और इसका नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, नीचे चला गया। ड्यू टू सम रीजंस स्ट्रेस डेवलप हुई, ठीक है। स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, इसका ये वाला पोर्शन नीचे चला गया फॉल्टिंग की वजह से। लाइक ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ऐसे थे और अचानक से यहाँ पे फॉल्टिंग हुई। क्या हुई? फॉल्टिंग, यानी क्रैक आया और एक खिसक के नीचे चला गया, ऐसे समझ, फॉल्टिंग हुई, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अपलिफ्ट हो गया अपने आप, यानी बड़ा दिख रहा है कंपैरेटिवली इससे, ठीक है। तो ब्लॉक की तरह है, क्या है? तो ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं इनको। ऑल्सो फॉल्स माउंटेन, माउंटेन नहीं है ये तो यहाँ पे फॉल्ट बना ड्यू टू सम फॉल्टिंग, समझा रहे हैं? कोई फॉल्ट थोड़ी हुआ, फॉल्टिंग हुई, क्रैक आया, एक पोर्शन नीचे चला गया, दूसरा कंपैरेटिवली माउंटेन कहला गया। दीज आर ब्लॉक माउंटेन। जनरली आपके पेनिनसुला वाले माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये सब क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली, हाँ याद आया, इस रिफ्ट वैली समझ लो, नर्मदा रिवर, ये रिफ्ट वैली बन जाती है। दिस इज रिफ्ट वैली, यहां पे रिवर बहना शुरू हो जाती है। समझा है रिफ्ट वैली क्या है? इनके पीछे रिफ्ट वैली, सतपुड़ा क्या है, कौन कौन सा, नर्मदा किसके बीच में आती है? विंध्या सतपुड़ा। दिस इज विंध्या, दिस इज सतपुड़ा, रिफ्ट वैली। दो टर्मिनोलॉजी है, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन। एक बार मोबाइल में चेक करो, हॉर्स्ट किसको बोलते हैं? एक पार्ट को हॉर्स्ट बोलते हैं, शायद ऊपर वाले के बोलते हैं HORST, ऐसे बस डालो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन, ब्लॉक माउंटेन ऐसे करके डालो, मोबाइल में देखो, ये नाम है ये ब्लॉक माउंटेन के, HORST, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन। रिफ्ट वैली से ब्लॉक माउंटेन्स में होती यस, रिफ्ट, तभी तो रिफ्ट मतलब क्रैक। है, और तो उसमें नॉर्मल वैली होगा। उसमें नॉर्मल वैली, वो वैली है वो जानबूझ उसको रिवर ने एरोड किया है। यहाँ पे जो वैली बनी वो रिफ्ट की वजह से बनी, क्रैक की वजह से बनी, समझा है? दैट्स व्हाई कॉल्ड रिफ्ट वैली। माउंटेन का एक हाइट होती है ना, तो इतने हाइट के बाद वो माउंटेन कहलाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन अपलिफ्टेड पार्ट है, वो माउंट से सी माउंट्स, वो तो हिल हो जाएगी ना अगर छोटा हुआ तो। हिल राउंड शेप, हिल्स आर राउंड शेप, हाइट पे डिपेंड। हॉर्स्ट बड़ा वाला है ना, छोटा वाला ग्रेबन, बस ठीक है, यही कहानी है। समझ आया ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? तो दिस इज व्हाट रिफ्ट वैली इज, दिस इज व्हाट ब्लॉक माउंटेन इज। सतपुड़ा, विंध्या आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। समझ आ गया? दो ही टाइप के माउंटेन होते हैं वर्ल्ड में भाई। आज के कोई पूछे मतलब दो टाइप के, कौन से? फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। हिमालय फोल्ड किया, प्लेट फोल्ड हो गई, यहाँ पे कुछ फोल्ड नहीं हुआ, यहाँ पे तो रिफ्ट हो गई, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, फॉल्ट हुआ, एक पोर्शन नीचे आ गया जहाँ पे रिवर बहना शुरू हो गया, और जो बाकी तो ऊंचे हो गए, उन्हें माउंटेन बोल दिया गया।